काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो उन्हें हो रहा है उसमें 1 लाख का छूट क्यों नहीं मिल रहा है। जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है पूरा का पूरा टोटल इनकम में इंक्लूड हो जा रहा है। 1 लाख वाला कहीं पर छूट का बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या रीजन है और क्या हमें डरने की जरूरत है, उसके बारे में जल्दी से आपको यहां पर बताने वाला हूं। देखिए, हमारे केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 2,10,450 रुपया सेक्शन 1128 के तहत। इसको हम क्लोज कर देंगे और टोटल इनकम कंप्यूटेशन वाले पेज पर हम जाते हैं। अब टोटल कंप्यूटेशन वाले पेज पर जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पर कैपिटल गेन देखिए 2,10,450 रुपया पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 1 लाख का छूट यहाँ पर हमें मिलता नहीं है। नीचे भी आएंगे तो भी 2,10,450 रुपये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। छूट अभी तक हमें मिला नहीं है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है छूट कहीं पर भी यहाँ मेंशन नहीं किया गया है कि आपको छूट मिल रहा है। अब हम टैक्स वाले पेज पर जल्दी से जाते हैं। अब टैक्स वाले पेज पर आ गए, यहाँ पर शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा इनकम था 2,10,450 रुपया, जिसके ऊपर 11,045 रुपया टैक्स लगा है। हमारे इनकम पर 10% टैक्स लगना चाहिए था, तो उस हिसाब से 21,000 टैक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 11,045 रुपया ही लगा है। मतलब जो इनकम टैक्स लगा है वो 1 लाख माइनस होने के बाद जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर लगा हुआ है। क्या रीजन हो सकता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। एक्सेल शीट हमारे पास है, हमारा खुद का कैलकुलेटर। ये देखिए सेक्शन 112 के तहत हमने कैलकुलेशन किया। सेम जो आईटीआर में हमने दिखाया था वही हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है। अब ये जो कैपिटल गेन है सबसे पहले हेड के अंदर ही सेटअप होने के लिए अवेलेबल होता है। मतलब 2,10,000 आपका इनकम है, अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो सबसे पहले उसके अगेंस्ट ये एडजस्ट हो जाएगा और जो बैलेंस बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा इनकम टैक्स कंप्यूटेशन के लिए। ठीक है, हमारे केस में लॉस नहीं, इसलिए पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब कैरी फॉरवर्ड होने के बाद ये आगे जाता है टोटल इनकम के कंप्यूटेशन में ऐड हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर बिजनेस इनकम 4,50,000 है और यहाँ पर नीचे देखिए जो कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म का 2,10,450 रुपया ऐड हो गया। अब टोटल इनकम यहाँ पर हो जाता है 6,60,450 रुपया। मतलब टोटल इनकम का जो कंप्यूटेशन होता है उसमें पूरा का पूरा अमाउंट ऐड हो जाता है। 1 लाख का एग्जेम्पशन आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलता है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। अब इसमें लॉजिक क्या है और ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब आपका टोटल इनकम का कंप्यूटेशन होता है तो पूरे अमाउंट को ऐड करना जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जहां पर टोटल इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि ऑडिट हो गया, बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, रीबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जहां पर टोटल इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए ये जो केस है, यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। 2.5 लाख से ऊपर अगर आपका इनकम होता है, मैं इसको थोड़ा सा माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ 50,000 बिजनेस इनकम है और 2,10,450 रुपया हो गया है कैपिटल गेन का। ठीक है, अब टोटल इनकम 2,60,450 रुपया आ रहा है। तो अब देखिए बहुत सारे प्रोविजन हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं, जैसे कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए क्योंकि हमारा इनकम जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। बुक ऑफ अकाउंट भी हमें मेंटेन करना चाहिए क्योंकि हमारा इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजन हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर कैपिटल गेन को हम पहले से ही 1 लाख माइनस करके यहाँ पर लेकर आए तो एक्चुअल में वो सही इनकम हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारा टोटल इनकम यहाँ पर कम दिखाई देगा। तो बहुत सारे प्रोविजन जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होने चाहिए वो हो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसी कारण से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है सबसे पहले पूरा ऐड हो जाता है और फिर जब टैक्स का कंप्यूटेशन होता है, देखिए टोटल इनकम का जब कंप्यूटेशन होता है तो पूरा का पूरा अमाउंट ऐड हो जाता है। लेकिन जब टैक्स कंप्यूटेशन की बारी आती है तो ठीक से कंप्यूटेशन होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, अब नीचे टैक्स कंप्यूटेशन में हम जाएंगे तो देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स सिर्फ 1,10,450 पर ही लग रहा है। मतलब 1 लाख का छूट मिल जाता है जब टैक्स कंप्यूटेशन होता है। तो टोटल इनकम में तो इंक्लूड होता है, लेकिन जब टैक्स कंप्यूटेशन होता है तो वहां पर छूट मिल जाता है। अब ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर हमने बनाया हुआ है, यहाँ पर कैपिटल गेन को भी हमने कवर करने की कोशिश की है। ऑलरेडी हमने फाइनल अकाउंट और नॉर्मल इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाकर अवेलेबल भी कर दिया है स्टोर पर, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हमने एक फाइल में फ्री में रखा हुआ, ये फाइल है। इस फाइल में फाइनल अकाउंट और नॉर्मल कैलकुलेटर है, उसके साथ हमने ये वाला कैलकुलेटर भी रखा हुआ है एज अ ट्रायल। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एरर अभी भी आते हैं, लेकिन फन के लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।